यूएफओ और एलियंस की बात ऐतिहासिक जमाने से ही चलती आ रही है। वो सन 1950 का दशक था जब इन बातों ने और ज्यादा तूल पकड़ा। पता नहीं कैसे एकदम से लोग हजारों ऐसी घटनाओं को लेकर सामने आ रहे थे जिसमें उन्होंने या तो एलियंस को देखा या फिर किसी यूएफओ को, और वो सिलसिला आज तक चलता रहा है। बेशक आज तक भी एलियंस द्वारा किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये यूएफओ और एलियंस की एक डार्क साइड भी है, और इस डार्क साइड को हम किडनैपिंग बाय एलियंस कहते हैं। और आज के स्पेशल एपिसोड में मैं आपको ऐसे ही दो सबसे हैरत अंगेज एलियंस द्वारा किडनैप किए जाने की घटनाएं बताऊंगा जिन्हें आज भी सबसे ज्यादा सच माना जाता है। आज तक जितनी भी एलियंस द्वारा हमने किडनैपिंग वाली कहानियां सुनी है उसमें हमें यही बताया जाता है कि इंसानों को किडनैप करके एलियंस उनके ऊपर मेडिकल टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस इंसानों के साथ संबंध बनाकर एलियंस और ह्यूमंस के हाइब्रिड्स बनाना चाहते हैं, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा बल्कि कुछ लोग थे जो इस दुनिया के सामने आए और उन्होंने ये बयान दिया कि एलियंस ने उनके साथ संबंध बनाए हैं। और इसी संदर्भ में मैं सबसे पहले एंटोनियो विलास बॉस का किडनैपिंग केस डिस्कस करूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 1957 की, जब बॉस ने ब्राजील में एक गांव में बने अपने घर के पास रात को सोते समय कुछ अजीब लाइट्स देखी। ये लाइट्स उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार महसूस की। और फिर आई 5 अक्टूबर की रात, जब रात के 12:30 बजे के आसपास बॉस ने एक बहुत ज्यादा चमकदार व्हाइट लाइट को अपने कमरे की खिड़की से आसमान में नोटिस किया। वो लाइट देखता देखता सो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी नींद खुली और उसने पाया कि वो व्हाइट लाइट अभी भी उस जगह पर मौजूद है। और जैसे ही उसने उसे देखना शुरू किया तो उस लाइट ने बहुत तेजी से बॉस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। डरकर बॉस ने जल्दी से अपनी खिड़की बंद की और भागकर तुरंत अपने भाई को जगाया। और अब उन दोनों भाइयों ने मिलकर उस खिड़की से व्हाइट लाइट को देखा, और फिर कुछ ही मिनटों बाद वो व्हाइट लाइट वहां से गायब हो गई। और उसके ठीक 9 दिनों बाद जब रात को ये दोनों भाई अपने घर के पास ही मौजूद खेतों में काम कर रहे थे, तभी ये व्हाइट लाइट फिर से आसमान में आई। उन्होंने बताया कि अब की बार लाइट उनके सर से तकरीबन 300 फुट ऊपर थी और उनके ही खेतों के ऊपर आकर अब वो मंडराने लगी थी। लेकिन मंडराते मंडराते ही वो लाइट फिर से गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइट किसी ने बंद कर दी हो। लेकिन बॉस ने अपने भाई से कहा कि शायद वो सिर्फ लाइट बंद हुई है, पर वो चीज अभी भी वही है। खैर, अगली रात बॉस अकेला ही अपने खेतों में काम कर रहा था और तभी उसने देखा कि आज एक लाल कलर की रोशनी आसमान में मौजूद है और वो बहुत तेज स्पीड से उसकी तरफ ही बढ़ रही है। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, वो लाइट अब उसके सर पर आ चुकी थी। जब बॉस ने अपना सर उठाकर देखा तो उसे एक बहुत बड़ा अज्ञात उड़ता हुआ साधन दिखाई दिया। उसके नीचे 3 बड़ी बड़ी छड़ें लगी हुई थी और अब इन्हीं 3 छड़ों के सहारे ये उड़न तश्तरी उसके खेत में लैंड होनी शुरू हुई। बेचारा बॉस डर के मारे अपने ट्रैक्टर की तरफ भागा। जैसे ही वो ट्रैक्टर तक पहुंचा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उड़न तश्तरी वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन उसके ट्रैक्टर के साइड में एक अज्ञात सा जीव अपना हाथ बॉस की तरफ बढ़ाकर खड़ा था। उस अजीब से जीव ने अपने शरीर पर एक अजीब सा ही सूट पहना हुआ था। साथ ही उसका चेहरा भी एक पारदर्शी हेलमेट से ढका हुआ था और उस हेलमेट में से 2 सांस लेने के लिए ट्यूब्स भी लगाई गई थी। बॉस तुरंत वहां से डरकर अपने ट्रैक्टर से उतरा और जैसे ही उसने अपना पैर जमीन पर रखा तभी 3 और अज्ञात प्राणी उसके सामने आ गए। उन तीनों ने उसे घेर लिया। इन चारों ने मिलकर उसे अपने साथ खींचा और उस ट्रैक्टर के पीछे खड़े अपने स्पेस क्राफ्ट में ले गए। उस स्पेस क्राफ्ट में उसकी आंख सीधा एक चमकदार सफेद कमरे में खुली और इसी कमरे में ले जाते ही उन चारों अज्ञात प्राणियों ने मिलकर बॉस के कपड़े उतारने शुरू किए। वो बार बार चिल्लाता रहा, लेकिन वो चारों बिना जोर जबरदस्ती के बहुत प्यार से उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके कपड़े उतार रहे थे। इसी बीच वो चारों आपस में बात कर रहे थे और उनकी भाषा कहीं से भी धरती के प्राणियों में मौजूद भाषाओं की तरह नहीं लग रही थी। उनकी आवाजें ऐसी थी जिसका एक शब्द भी बॉस को समझ नहीं आ रहा था, ना ही उसे याद है। पूरी तरह से नंगा करने के बाद बॉस के शरीर पर एक खास तरह का लिक्विड उन प्राणियों द्वारा लगाया गया। शायद वो एक सैनिटाइजर जैसा था, जिसके बाद उसके शरीर से एक छोटे से कप में खून निकाला गया। खून निकालने के लिए उन्होंने किसी तरह के कोई इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उनके पास उनके हेलमेट में ही एक छोटी मशीन लगी हुई थी जिसने बॉस का खून निकाला और उसके शरीर पर निशान भी छोड़ दिए। और इन निशानों को ही बाद में बॉस ने अपना सबूत बनाया और डॉक्टर्स को भी दिखाया था। जिसके बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए बॉस को इस कमरे में अकेला छोड़ दिया गया और तभी एक अजीब सी दिखने वाली महिला बिना कपड़ों के उस कमरे में एंटर हुई। ये कोई एलियन नहीं थी, ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह लग रही थी, लेकिन उस महिला के शरीर का रंग पूरी तरह से नीला था। दिखने में वो बहुत सुंदर थी। और तभी उस कमरे में एलियंस द्वारा एक लाल रंग का धुआं छोड़ दिया गया, जिससे दोनों के अंदर आग लग गई और वो इंटीमेट हुए।
खैर, ये सब काम करने के बाद एलियंस ने बॉस को उसके कपड़े वापस दिए और उसे वापस उसके खेत में छोड़कर आए। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट से उतरने से पहले प्रूफ के तौर पर एक छोटी सी डिवाइस जो स्पेसक्राफ्ट में रखी हुई थी वो बॉस ने चुरानी चाहिए। लेकिन इसकी भनक उड़न तश्तरी में मौजूद एक एलियन को लग गई, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हुआ। बेशक बॉस की कहानी हमें पूरी तरह से मनगढ़ंत लगती है, लेकिन अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ सच्चाई है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर कोई इंसान झूठी कहानी बनाता है तो वो कहीं ना कहीं दुनिया के सामने जरूर घबराएगा, लेकिन बॉस के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसे बहुत सारे पत्रकारों के साथ ब्राजील की मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के बीच बैठाया गया और तब बॉस ने अपने साथ हुई घटना की बारीक से बारीक डिटेल देनी शुरू करी। उसने ना सिर्फ उस उड़न तश्तरी की बल्कि उस उड़न तश्तरी के अंदर का भी हाल डिटेल में बताया। यहाँ तक भी कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जब उसने ये बताया कि उसके शरीर पर एक खास तरह का लिक्विड उन प्राणियों द्वारा लगाया गया था तो डॉक्टर्स ने उसके शरीर की जांच की, जिसमें सामने आया कि बॉस सच में रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हो चुका है। ना सिर्फ उसके शरीर के बाहरी सेल्स बल्कि जो धुआं उस रूम में छोड़ा गया था उसके द्वारा उसके फेफड़ों में भी बहुत सारे जहरीले कण पहुंच चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में बॉस के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर बॉस का घर बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा था और उसने एक कहानी बना डाली? अब ये बात तो आप डिसाइड करेंगे। मैं तो मेरी दूसरी कहानी पर चलता हूँ। अगर आपने बॉलीवुड की फिल्म फायर इन द स्काई देखी हो तो आपको ट्रेविस वॉल्टन के बारे में पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यही ट्रेविस वॉल्टन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सामने आकर ये बोल दिया था कि उन्हें एलियंस द्वारा किडनैप किया गया है। 5 नवंबर 1975 के दिन वॉल्टन और उसके 5 साथी एरिजोना के जंगल में पेड़ काटने गए थे। पूरा दिन उन्होंने अच्छे से काम किया और शाम होते होते वो अपने ट्रक में सवार होकर वापस अपने घर जा रहे थे। अभी सफर शुरू ही हुआ था कि इस पूरी टीम ने अपने आसपास मौजूद एक पहाड़ के पीछे से चमकती हुई रोशनी आती देखी। वो रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसके बारे में और जरा जानने के लिए उन्होंने अपना ट्रक रुकवाया और उस रोशनी के पास आने का इंतजार किया और कुछ ही मिनटों में वो रोशनी पास भी आ गई। लेकिन जल्दी ही वो रोशनी एक बहुत बड़ी सिल्वर रंग की उड़न तश्तरी में तब्दील हो गई। इसे देखकर बाकी सभी लोग तो ट्रक के अंदर भाग गए, लेकिन वॉल्टन कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गया और उसने उस उड़न तश्तरी की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसके पीछे मौजूद साथी वापस आने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन वॉल्टन ने किसी की नहीं सुनी और जैसे ही वो उड़न तश्तरी के नीचे पहुंचा तो उस उड़न तश्तरी में से एक बहुत बड़ी टरबाइन चलने की आवाज आने लगी। ये आवाज सुनकर वॉल्टन भी डर गया और अब उसने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां खड़े क्रू मेंबर्स के मुताबिक जैसे ही वॉल्टन वापस आने के लिए मुड़ा, उस उड़न तश्तरी में से एक हरे रंग की रोशनी सीधा वॉल्टन पर आकर गिरी और उस रोशनी ने वॉल्टन को सीधा अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये देखकर ट्रक में मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने तुरंत अपना ट्रक गियर में डाला और वहां से भगा लिया। चलते चलते उन्होंने तुरंत पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। इस फ़ोन को डिप्टी शेरिफ चक एलिसन द्वारा उठाया गया था और वही सबसे पहले उन ट्रक वालों से मिलने पहुंचे थे। पुलिस वालों ने बताया कि ये सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, रो रो कर इनका बुरा हाल था। पहले तो उस पुलिस वाले को भी इन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और लगा कि ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब कॉल आई थी तो पुलिस वालों को एक्शन लेना ही था। वो मौके पर गया, लेकिन उसे वहां कोई किडनैपिंग के सबूत नहीं मिले। अगले दिन भी बड़े पैमाने पर वॉल्टन की तलाश शुरू की गई। पहाड़ों में हेलीकॉप्टर, सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां वॉल्टन को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। इस पॉइंट पर अगर पुलिस को भी इन लोगों पर शक होने लगा और पुलिस वालों ने इन लोगों पर ही इसका इल्जाम डाल दिया कि तुमने ही वॉल्टन की हत्या कर उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया है और अब तुम इस तरह की कहानियां बना रहे हो। इसीलिए सभी का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया, जिसमें वो सभी सच पाए गए। इसके बाद कई दिन बीत गए और वॉल्टन का फोन अपने साले ट्रेंट नेफ के पास आया। वॉल्टन ने फोन एक पीसीओ से किया था। उसका फोन आते ही तुरंत लोग उसके पास पहुंच गए और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल के बेड पर लेटते ही वॉल्टन ने बयान देने शुरू किए, जिसमें उसने कहा कि उसका फुल बॉडी चेकअप एलियंस द्वारा किया गया है। उसे एलियंस की उड़न तश्तरी के अंदर रखा गया, जिसके अंदर उनकी पूरी एक लैब थी। वो क्या भाषा बोल रहे थे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे पूरी तरह से बेहोश कर दिया गया था, जिसके बाद ही उसके शरीर पर काम किया गया। उसके सीधे हाथ पर कुछ ऐसा निशान भी बना हुआ था जो सीधा उसकी स्किन को चीरते हुए अंदर की तरफ जा रहा था। डॉक्टर्स देखते ही समझ गए कि वॉल्टन को हाइपोथर्मिक इंजेक्शन लगाया गया है। डॉक्टर्स ने तुरंत उसका यूरिन टेस्ट किया, जिसमें सामने आया कि उसके यूरिन में कीटोन्स बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब बहुत दिनों तक किसी इंसान को खाना पानी ना दिया जाए। इस हालत में आकर इंसान का शरीर अपने अंदर मौजूद फैट को ही जलाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता है। आज तक भी वॉल्टन की स्टोरी पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल बनी हुई है। लोग कहते हैं कि वॉल्टन ने पूरी स्टोरी सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए बनाई, लेकिन आज भी
कई दशक बीत जाने के बाद वॉल्टन और उसका क्रू अपनी कहानी को पूरी तरह से सच बताते हैं। उस पुलिस वाले के बयान भी लिए गए जिसने सबसे पहले दिन मौके पर जाकर तहकीकात की थी। अब आप मुझे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। क्या एलियन सच में होते हैं? और क्या वो नियमित रूप से धरती पर आकर इंसानों के ऊपर अपनी रिसर्च करते हैं? क्या हमें इससे डरना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, हमारी सरकारें ऐसा होने से बचाने के लिए क्या कुछ कर रही हैं? बेशक आप में से बहुत से लोग इन दोनों घटनाओं को पूरी तरह से फालतू बकवास कहने में देर नहीं लगाएंगे, लेकिन कई बार हमें बजाय सुनी सुनाई बातों के फिजिकल एविडेंस पर भी ध्यान देना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि ब्राजील के एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का पब्लिसिटी का क्या भूखा होगा। वो ऐसा कुछ क्यों करेगा? इसके अलावा उसकी पूरी बॉडी में रेडिएशन फैल चुकी थी, उसके शरीर में कई अनजान एलिमेंट्स घुस चुके थे। तो क्या आप अभी भी एलियंस पर विश्वास नहीं करेंगे? और क्या आपका कभी एलियंस के साथ सामना हुआ है? क्या आपको कभी एलियंस द्वारा किडनैप किया गया है? या तो मुझे कमेंट्स में या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आकर बताएं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट के सिद्धू और कमल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।